दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर विश्वास करना उतना ही कठिन होता है जितना कि कुछ लोगों को जादू के अस्तित्व पर यकीन करना। ऐसी घटनाओं पर यकीन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन घटनाओं को किसी ने भी होते हुए नहीं देखा। बस उनके बारे में अनुमान लगाया जाता है और इस अनुमान के साथ उसके पीछे का लॉजिक पता लगाने की कोशिश की जाती है। कई बार तो ऐसी घटनाओं की वजह और लॉजिक दोनों पता चल जाते हैं, पर कभी कभी इनके रहस्य पर से पर्दा उठ ही नहीं पाता है। आइए जानते हैं पिछले एक दशक में घटित हुई ऐसी ही घटनाओं के बारे में जिनके कारण और रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द हार्बर माइल। ये घटना है 25 जनवरी 2010 की, जब कनाडा के हार्बर माइल के पास ये घटना हुई थी, जब कई सारे यूएफओ आसमान से होते हुए धरती के पास आए थे। माना जाता है कि उस टाइम जिन लोगों ने भी उस घटना को देखा था तब उनको एक साथ 3 यूएफओ आसमान में दिखाई दिए थे। ये फ़ोटो एक वहीं के निवासी ने क्लिक की थी, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये घटना यूएफओ की पहली घटना नहीं है। इससे रिलेटेड भी और कई सारी घटना हो चुकी हैं। लेकिन अब बात ये सामने आती है कि क्या यूएफओ सच में होते हैं या सिर्फ ये एक र्यूमर्स हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूएफओ का होना या ना होना ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि यूएफओ सच में होते हैं या नहीं, लेकिन कईयों का मानना है कि यूएफओ सच में होते हैं और उन्होंने यूएफओ को देखा भी है। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। आप अपना ओपिनियन बताइए नीचे कमेंट्स में कि यूएफओ सच में होते हैं या नहीं। नंबर 2, फ्लोरिडा पैनामा सिटी बीच। साल 2012 में लीबिया में आए एक तूफान ने कुछ अजीब से रुई जैसे बादल में पैनामा सिटी बीच के आसमान पर कब्जा कर लिया था। ये नज़ारा ऊपर से देखने पर बहुत ही अजीब और रोचक सा लग रहा था। आज से पहले कभी भी इतने अजीब शेप के बादल आसमान में कभी नहीं बने थे। लेकिन इस घटना में रहस्य ये छुपा है कि क्या ये सच में बादल ही हैं या कोई नेचर पावर, ये तो कोई नहीं जानता। ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस फोटो में तो ये बिल्कुल बादल जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी शेप इतनी अजीब सी है कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या ये बादल ही हैं या कुछ और। नंबर 3, टर्टल्स डेथ इन फ्लोरिडा। जनवरी 2012 कीस्टोन हाइट्स में दर्जनों कछुओं की एक साथ मौत हो गई थी। इसकी वजह फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन आज तक पता नहीं लगा पाया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। इस रहस्यमयी घटना का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ऐसा कैसे हो गया। वहाँ के निवासियों ने मरे हुए कछुओं को पाइनन रोड के आखिरी छोर पर पड़े हुए देखा। बाद में हुई जांच से जांचकर्ताओं ने इसे एक दर्दनाक मौत कहा। ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है जिसका कारण आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 4, द मैग्नेटिक हिल। लद्दाख। नाम सुनते ही कुदरत के सुंदर नज़ारे मन में आते हैं। दोस्तों, लद्दाख में एक ऐसी पहाड़ी है जहां पर कार अपने आप ढलानों पर चढ़ने लगती है। सामान्य तौर पर लोग पहाड़ियों के ढलानों पर अपनी गाड़ी को गियर में रखकर खड़ी करते हैं ताकि वो ढलान से नीचे ना गिर जाए। लेकिन इस रहस्यमयी मैग्नेटिक हिल की खास बात यह है कि गाड़ी ढलान से नीचे ना जाकर उल्टा ढलान के ऊपर चढ़ने लगती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इस हिल में गजब की मैग्नेटिक पावर है। यहाँ पर ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो पाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पहाड़ी में कहाँ से आती है ये तो कोई नहीं जानता। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, नंबर 5 से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लीजिए। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। पूरी दुनिया में अजीबो-गरीब चीज़ें भरी हुई हैं जिसके बारे में ना ही हम खुद जानते हैं और ना ही हम कल्पना कर सकते हैं। ब्राज़ील में एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। इसको हिंदी में नाग का द्वीप भी कहते हैं। इसे सांपों का टापू कहा जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर आपको एक से बढ़कर एक जहरीले सांप दिखेंगे, वो भी लाखों की तादाद में। कहा जाता है कि इस टापू पर आपको हर 5 मीटर की दूरी पर सांप दिखेंगे, इसलिए वहाँ की सरकार ने इस खतरनाक टापू पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर आम इंसान के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। इस आइलैंड पर जो भी जाएगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं तो वो स्नेक आइलैंड ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आइलैंड पर ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पहले सांप नहीं पाए जाते थे। उस आइलैंड पर पहले भी सांप पाए जाते थे, लेकिन कम तादाद में। लेकिन इनकी तादाद अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गई और ये आइलैंड पूरी तरह सांपों से घिर गया।
इस आइलैंड पर 4000 से भी अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सांपों की तादाद इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में।